परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को ये अवसर प्रदान किया कि आज भी हम उसके वचन में हम जाएंगे। इस प्रकार हम जानते हैं कि अभी तक हम इब्रानी की किताब 10वां अध्याय हमने पिछले हफ्ते किया था, और आज प्रभु की इच्छा हुई तो हम इब्रानी की किताब और उसका 11वां अध्याय को देखेंगे। हम जानते हैं कि जो लेखक है, इब्रानी की किताब का जो लेखक है, वो अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करना चाहता है, क्योंकि उनके जीवन में जो ताड़ना आ रही है, उनके जीवन में जो मुसीबतें आ रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यहूदी रीति रिवाज और मत को छोड़ करके मसीह के अनुयायी बन गए। उसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी ताड़नाएं, मुसीबतें, अपने प्रियजनों से, समाज से उनको जो ताड़ना आ रही थी, उससे वो थोड़ा डर गए थे और पीछे मुड़ने की अवस्था में थे। और लेखक इस लेख के द्वारा अपने श्रोताओं को ये प्रोत्साहित करना चाहता है कि निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। और ये जो मुसीबत, ये तकलीफ, ये टेम्परल है, ये कुछ दिनों की है, क्योंकि हमारा जो वास है इस पृथ्वी पर नहीं है। हमारा वास स्थान जो है वो स्वर्ग है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तुम्हें अपने पिता के घर ले जाऊंगा, क्योंकि वो जगह तैयार करने के लिए गया है। इसलिए श्रोताओं को लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम बैकस्लाइड करेंगे या पीछे मुड़ जाएंगे तो उसमें परमेश्वर का हृदय जो है, मसीह का जो हृदय है, वो बहुत ही दुखित होगा। इसलिए विचलित ना होना, अपने मन को शांत रखना और बड़े धीरज के साथ उस विश्वास को, जिस विश्वास को हमने ग्रहण किया है, उस विश्वास पे हम अडिग रहे। हम उसमें डगमगाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी त्यागेगा नहीं, हमें कभी छोड़ेगा नहीं। पिछले हफ्ते जब हमने इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय हम जब देख रहे थे, उसमें हम पुराने न्याय प्रमाण और नए न्याय प्रमाण को हम जो देख रहे थे, पुरानी वाचा और नई वाचा की बात हम कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम नई वाचा में हैं, और पुरानी वाचा में जो जो चीजें बताई गई थी वो एक उसकी परछाई थी। इट वॉज ए शैडो ऑफ द रियलिटी। अब जब रियलिटी हमारे पास आ गया है, जो प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें शैडो शैडो यानी जो छाया है या परछाई है, उसे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा हमने देखा था, न्याय प्रमाण जो है वो बुरा नहीं है। न्याय प्रमाण एक एक्सरे के समान है, जो हमने देखा था कि वो हड्डी कहाँ टूटा है वो दिखाता है, लेकिन एक्सरे हड्डी ठीक नहीं कर सकता है, टूटे हुए हड्डी को जोड़ नहीं सकता है। वो सिर्फ दिखाता है कि कहाँ पे दोष है, कहाँ पे खोट है, लेकिन उस हड्डी को रिपेयर करने के लिए हमें एक डॉक्टर की आवश्यकता है, और वो नया नियम या नया प्रमाण या प्रभु यीशु मसीह वो डॉक्टर है। इस बात को हमने देखा था। इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 38 आयत में हमने ये भी पढ़ा था। यहाँ पे लेखक लिखते हैं, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं इस भाग को इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आज जो इब्रानी की किताब 11वां अध्याय हम देखेंगे, उसका जो शीर्ष है, उसका जो थीम है, वो विश्वास है। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लेखक हम लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, धर्मी जन, हम लोग धर्मी जन कहे गए हैं। और वहां पे लेखक कह रहा है, मेरा मन धर्मी जन विश्वास और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम कैसे जीवित रहते हैं? हम दुनिया में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं? विश्वास से व्यतीत करते हैं। और यदि वह पीछे हट जाए, यहां पर एक एक सवाल है। यदि वह पीछे हट जाए, अपने श्रोताओं को जो पीछे हटने के कगार पे खड़े हैं उनको बोल रहे हैं, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख होगा, परमेश्वर को कितना दुख होगा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। अगर हम फिर पीछे मुड़ जाएंगे तो हम बार बार मसीह को सूली पर लटका रहे हैं, क्योंकि पापों का प्रायश्चित एक ही बार था। इसलिए बार बार हम वही गलती करेंगे, इसका मतलब बार बार प्रभु यीशु मसीह को हम सूली पर लटका रहे हैं। तो परमेश्वर के हृदय बहुत ही दुखित होता है, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा।
39वां आयत। पर हम, अब देखिए कितना पॉजिटिव रूप से अपने श्रोताओं को बता रहा है। वो बोल रहे हैं लेकिन हम, वो अपने आप को, लेखक अपने आप को भी इन समूह के साथ देख रहा है, वो समूह से बाहर अपने आप को नहीं रख रहा है। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम विश्वास करने वाले हैं, हम मसीह पर भरोसा रखते हैं, मसीह पर विश्वास रखते हैं। और आज इब्रानी की किताब उसका 11वां अध्याय हम देखेंगे, वहां पर भी वो विश्वास की बात कही गई है। मैं इस स्लाइड में स्लाइड शेयर करना चाहता हूं। यहां पे हम देखते हैं इब्रानी की किताब उसका 11वां अध्याय का जो शीर्ष है, विश्वास की महिमा। इस बात को हम देखेंगे, विश्वास की महिमा। हम अभी तक जो देखे हैं, यीशु मसीह एक बेहतर विकल्प है। इब्रानी की किताब उसका पहला अध्याय से हमने जो शुरू किया था, विषय इस पूरे किताब में मसीह की श्रेष्ठता की बात कही गई है। पुराने नियम के जो पुरोहित लोग थे, पुराने नियम के जो प्रवाचक लोग थे, पुराने नियम के जो बलिदान थे, इन सभी से बेहतर विकल्प प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हमने देखा। अभी तक हमने क्या देखा? मसीह यीशु कैसे बेहतर विकल्प है? वो एक बेहतर संदेश वाहक है। ही इज ए बेटर मैसेंजर, हमने देखा था। उसके अलावा हमने देखा वो स्वर्गदूतों से भी बेहतर है। ही इज ग्रेटर या बेटर देन द एंजल्स। मूसा से बेहतर है प्रभु यीशु मसीह। प्रॉफेट मोसेस जो था, प्रवाचक जो था, मूसा से भी वो बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर विश्राम है। ही इज ए बेटर रेस्ट, हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर महायाजक है। ही इज ए बेटर हाई प्रीस्ट, हमने देखा था। वो एरनिक प्रीस्टहुड में नहीं आते हैं, हारूनिक पुरोहितत्व से नहीं आते, बल्कि मलकीसदेक के क्रम प्रकार में आते हैं, हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर पुरोहित्य है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर अनुबंध है। ही इज ए बेटर कवनेंट। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर तंबू है। इज ए बेटर टैबरनैकल। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर बलिदान है। इज ए बेटर सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर जीने का तरीका है। और प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर विश्वास है, जो आज हम 11वें अध्याय में देखेंगे। इस बात को हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे वो एक बेहतर विश्वास है। पूरे 11वें अध्याय, इब्रानी की किताब 11वें अध्याय का विषय यही होगा। ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, या इब्रानी की किताब का जो थीम है, वो हम देखते हैं इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और उसके 12वें आयत में। यहाँ पे जब इब्रानी की किताब हम 11 अध्याय को जब पढ़ेंगे, जिस प्रकार मैंने बताया कि विश्वास की बात कही गई है, इब्रानी की किताब 6 अध्याय और 12वें आयत में ऐसे लिखा है, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम आलसी हो जाओ, भले तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। तो लेखक जो है अपने श्रोताओं को यह बता रहे हैं कि तुम आलसी मत हो जाओ, बल्कि क्या करना है? उनका अनुकरण करो। बी ए फॉलोअर, किसका? जो विश्वास, फेथ और धैर्य, पेशेंस के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। यानी वो बात को वो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को देख करके तुम फॉलो करो। इब्रानी की किताब, जिस प्रकार अभी हमने पहले भी पढ़ा, 10वां अध्याय उसका 23वें आयत में ऐसे लिखा है, तो आओ जिस आशा को हमने हमें वचन दिया है वह विश्वास पूर्ण है। ही इज फेथफुल। अगेन वो विश्वास, विश्वास बार बार यहां पे आएगा। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहा है कि तुम निराश मत हो, अडिग भाव से उस पर डटे रहो, क्योंकि जिसने ये वचन दिया है, प्रतिज्ञा दिया है, वो विश्वास पूर्ण है। 35वां है, सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो। यही है विषय, इस पूरे इब्रानी की किताब का जो विषय यही है। ये जो श्रोता लोग हैं, इब्रानी मत में विश्वास करने वाले, हिब्रू विश्वासी लोग जो है, यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये पीछे मुड़ने की अवस्था में, वो डर गए हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि अपने निडर विश्वास को मत त्यागो, क्योंकि इसका
हम सभी कोई को प्रतिफल दिया जाएगा, तो प्रतिफल नष्ट हो जाएगा, वो प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, ये लेखक कह रहे हैं। तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुको, तो जिसका आना है वह शीघ्र ही आएगा। 38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा और यदि वे पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न ना रहूंगा। 39, किंतु हम उनमें से नहीं जो पीछे हटते और न शुरू होता है। और यहां पे लेखक अपने श्रोताओं को तैयार कर रहे हैं, ये विश्वास में मजबूत रहना। ये विश्वास क्या है, अब इस बात को इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में लेखक अपने श्रोताओं को बताएंगे। लेकिन अभी जैसे हमने एक बात को पढ़ा था, यहाँ पे इब्रानी की किताब 6 और 12वें आयत में हमने पढ़ा था, जहां लेखक बोल रहा है, बल्कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और ये धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर इब्रानी की किताब 12वां अध्याय में हम अगर आते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं, हमें किसका अनुकरण करना चाहिए। लोग मूसा का अनुकरण करते हैं, अब्राहम का अनुकरण करते हैं, सही है, लेकिन उनमें खोट था, उनमें कमियां थी। मूसा जो था वो विश्वास योग्य था, परमेश्वर खुद बोलते हैं वो विश्वास योग्य था, लेकिन मूसा ने क्या किया, वो मूसा ने हत्या किया। उसके अलावा इब्राहिम विश्वास योग्य था, लेकिन इब्राहिम में भी कमी था, उसने झूठ बोला, अपनी पत्नी को उसने बोला कि उसकी बहन है, तो उनके जीवन में खोट है। तो हमारा अनुकरण करने का विषय मूसा और इब्राहिम से श्रेष्ठ कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यही है श्रोताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक की, प्रभु यीशु मसीह ही श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। आइए इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं, जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है। इसलिए आओ, बाधा पहचानने वाली प्रत्येक वस्तुओं को और उस पाप को जो सहज में ही है हमें उलझा लेता है, झटके फेंक, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। दूसरा है, हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं। यहां पर लेखक क्या बोल रहे हैं, किस पर दृष्टि लगाओ, किसका अनुयायी बनो, किसको देखो। मूसा को नहीं देखो बोल रहा है, इब्राहिम को देखो नहीं बोल रहा है, बल्कि किसको देखने के लिए बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देखो। हमारा जो अनुकरण करना, हम किसे अनुकरण करें, प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करें, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। उस प्रभु यीशु मसीह का हम अनुकरण करें जिसमें कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं, निष्कलंक मेमना के तौर पे उसने अपने बलिदान को उस सूली पर दिया। तो हमें किसका अनुकरण करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। और लेखक इस अध्याय के द्वारा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही श्रेष्ठ है। अब 11वें अध्याय का जो विभाजन हम अगर देखेंगे, इब्रानी की किताब 11 अध्याय, उसमें करीब 40 आयतें हैं। तो 11 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक, वहां पर हम पुराने नियम के कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं, जैसे हाबिल के बारे में देखेंगे, हानोक के बारे देखेंगे, नूह के बारे में, उसके विश्वास के बारे में हम देखेंगे। लेकिन इस अध्याय में हम पूरे डिटेल के साथ नहीं देख सकते हैं सब कैरेक्टर को, क्योंकि समय हमें अलाउ नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ लोगों को हम देखेंगे। 11वें अध्याय 8 से 22 तक कुछ कुलपतियों में हमारी आस्था की बात कही गई, जैसे इब्राहिम पे भरोसा रखना, फेरा का जो विश्वास था, इसहाक का जो विश्वास था, याकूब का जो विश्वास था, यूसुफ का जो विश्वास था। इब्रानी की किताब 11:23 से 31 तक हम मूसा के जीवन में विश्वास को हम देखते हैं। और जो आखिरी भाग है 32 से 40 तक, उसमें कुछ अन्य पुरुष और महिलाओं की बात कही गई, जैसे गिदोन की बात कही गई है। न्यायियों की किताब हम उसका 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं, और उसका 11 से 7 का 25 तक हम देख सकते हैं। बाराक की बात देख सकते हैं, न्यायियों की किताब 4 अध्याय 1 से 24 आयत में। ये रेफरेंस वहां से लिया गया है। कहने का मतलब, अगर बाराक का चरित्र हमको पढ़ना है तो हमको न्यायियों की किताब में जाना पड़ेगा। शिमशन की बात कही गई है, वो भी न्यायियों की किताब से लिया गया, 13वां अध्याय 16 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। जफ्ता की बात कही गई है, 11वां अध्याय 1
से लेके 12वां अध्याय 7 आयत तक उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। दाऊद की बात कही गई है, जहां हम पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय में हम देख सकते हैं। फिर शामूएल के बारे में हम देखते हैं और कुछ नबियों के बारे में हम देखते हैं। तो ये पूरे अध्याय में द हॉल ऑफ फेथ जिसको हम कहते हैं, पुराने नियम में जो पेट्रियार्क्स लोग थे, पुराने नियम के जो विश्वासी लोग थे, हम जो हमारे जो पूर्वज हैं, उनके विश्वास की बात यहाँ पे कही गई है। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पहला आयत को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये विश्वास विश्वास जो हम बार बार कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है लेखक बताने की कोशिश कर रहा है। साधारण सा रूप से हम सबको विश्वास रखते हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं है। जैसे हम किसी होटल में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पर वो खाना खाने के लिए जब हम बैठते हैं, तो वो जो वेटर आता है, वो जो होटल का जो मेनू है उसको लेकर के आता है और बोलता है ये चीज है, और हम उन चीजों को देख करके फिर हम ऑर्डर दे देते हैं और हम वहां वेट करते हैं और 5-10 मिनट के बाद हमारे मेज पर वो भोजन आ जाता है। जब वो भोजन आ जाता है तो हम बिना शक के, बिना शंका के हम उस भोजन को प्राप्त करते हैं, उस भोजन को हम खाते हैं। जब वो भोजन का हमने ऑर्डर दिया था, ना ही हम उसके रसोई में जाकर के कभी भी देखते हैं या ना ही उस वेटर से पूछते हैं कि ये खाना में कुछ गलत चीज तो नहीं डाला गया। उस किचन के अंदर में जो व्यक्ति जो खाना बनाया था, रसोइया जो था, वो क्या-क्या उसमें डाला, हम उसके बारे में पूछते भी नहीं है। लेकिन बड़े विश्वास के साथ कि जो खाना बनाया है, वो अच्छा है, सही है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, करके हम उसे खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? विश्वास, हमें विश्वास है। एक और हम उदाहरण देना चाहते हैं। हम रेल में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, ना हम पायलट को देखते हैं, ना रेल में जब यात्रा करते हैं, ट्रेन ड्राइवर तो एकदम सबसे आगे वाला बोगी में होता है, ना ही उससे हम बात करते हैं। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन इतने रफ्तार से जाती है, हवाई जहाज इतने रफ्तार से जाती है, हम एक भी बार शंका नहीं करते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो निर्धारित स्थान है, वहां हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। कैसे? विश्वास। यहां पे लेखक यही बता रहा है विश्वास का अर्थ क्या है। पहला आयत में क्या लिखा है? विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए निश्चित होना। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हों, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। जिस चीज को हम देख लेते हैं, उसके बाद हमें विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। हम जिस चीज को यहां पे लेखक जो है वो दो भाग में बता रहा है विश्वास क्या है, विश्वास का अर्थ क्या है। पहला भाग में क्या बोल रहा है? जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए निश्चित होना। हम जिस बात का आशा करते हैं, उस पे हमें भरोसा है, उस पे हमें निश्चित है। और दूसरा जो भाग है, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हों, किंतु उसके अस्तित्व के विश्वास में निश्चित होना कि वह है। अगर हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर को, परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम उसको देख लेंगे तो फिर विश्वास की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी आंखों से उसे नहीं देखते हैं, लेकिन हमें निश्चितता है। हम मानते हैं, आशा रखते हैं और हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। उसे कहते हैं विश्वास। यहाँ पे लेखक उसका उदाहरण हमें जो उसका डिटेल दिया, विश्वास की विशेषताएं क्या क्या है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। विश्वास उसके बुलावे के प्रति आज्ञाकारी है। विश्वास इस जगह से परे भविष्य के बारे में सोचता है, क्योंकि जिस चीज को हमने देखा नहीं है वो भविष्य है। तो विश्वास जो है हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है, यह महसूस करते हुए कि हम यहां केवल अस्थायी रूप से हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। हम ये भी विश्वास रखते हैं कि स्वर्ग में हमारे लिए वास स्थान तैयार किया जा रहा है। हम देख नहीं सकते हैं, और ये जो भी चीज बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, स्वर्ग की बात, ये हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे मानते हैं? विश्वास के द्वारा। और ये भविष्य की बातें हैं। विश्वास सबसे पहले परमेश्वर पर भरोसा करती है और हम उसे अपना सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। तो एक भरोसे की आवश्यकता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो है, वो जब किसी मेज के ऊपर में या कहीं पे खड़ा है और पिता जब उसके पास आकर के अपनी बाहों को फैलाता है, और जो छोटा शिशु है, छोटा बच्चा जो है, बिना
बिना संकोच के वो क्या करता है, उस टेबल से या ऊपर वाले स्थान से वो छलांग मार देता है अपने पिता की बाहों में। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है, भरोसा है कि उसका पिता उसे सुरक्षित अपने बाहों में ले लेगा, उसे गिराएगा नहीं। तो विश्वास भी जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करती है। विश्वास जानता है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है और वह इसे करने के लिए हमारा उपयोग कर सकता है। विश्वास को एहसास होता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी अपनी योजनाओं और अपेक्षाओं पर हावी हो जाती है। विश्वास का मानना है कि परमेश्वर जीवन बदल देता है और मुझे अपने सम्मान में कुछ ऐसा बनाता है। अभी इस अध्याय में हम उन महापुरुषों के बारे में देखेंगे, वो लोग विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करे। अब्राहम, इसहाक, मूसा, नूह, इन लोगों ने, और उनके जीवन बदल गए। कैसे? वो परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन जिन जिन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने सुना उस पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, क्योंकि उनकी दृष्टि इस पृथ्वी पर नहीं, उनकी दृष्टि आने वाली दुनिया पर थी, उनकी दृष्टि स्वर्ग में थी, नए यरूशलेम में थी। विश्वास कब्र से परे देखती है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। कितनी मनोहर बात है विश्वास की विशेषताएं। हमने कभी कभी इस पे इतना गौर हम करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ मानते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस पर शक भी करते हैं। अगर किसी से पूछा जाए ईश्वर है, परमेश्वर है, तो बोलेंगे नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे है, कुछ लोग बोलेंगे हम देखे ही नहीं। लेकिन आप देखिए, जीवन में हर कार्य जो है वो विश्वास से ही चलता है। अगर लोग होटल में जाकर के जो खाना खाते हैं बिना देखे, उसमें अगर वो जहर मिलाया है नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी वो विश्वास के साथ खा लेते हैं। लेकिन जो इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उसे बिना देखे वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। बहुत ही मूर्खता वाली बात है। इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय दूसरा और तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं। दूसरा आयत, इसी कारण प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ। सोचिए, क्या परमेश्वर का आदर आपको प्राप्त है? हम परमेश्वर की आदर करते हैं, लेकिन यहां लिखा है पुराने नियम के लोगों, प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ। परमेश्वर कितना खुश हुआ। परमेश्वर उन लोगों की आदर करते हैं क्योंकि उन लोगों ने भरोसा किया। एक बात को आप देखिए, पुरानी नियम के, पुरानी वाचा के लोगों ने जो भी बातें सुनी है वो भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु मसीह उस समय तक आए नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य पाप के लिए बलिदान भी नहीं किए थे, तो वो लोग आगे की ओर देख रहे थे। उन लोगों ने सिर्फ इन बातों को सुना था और भरोसा किया, और परमेश्वर ने उनका आदर किया। लेकिन हम कितने धन्य हैं, हम पुराने नियम के विश्वासियों के समान नहीं है जो आगे देख रहे थे, जिस बात को संभव भी नहीं हुआ था सिर्फ भविष्यवाणी सुन रहे थे। हम पीछे मुड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो दुनिया में आकर के अपने पापों का, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए सूली पर बलिदान करना और हमारा उद्धार होना हम देख चुके हैं। वो एक इतिहास है। तो हम सुन नहीं रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। तीसरी आयत, विश्वास के आधार पर ही हम यह जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसलिए जो दृश्य है वह दृश्य से ही नहीं बना है। अब देखिए, हम जानते हैं परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि की। जब परमेश्वर इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे थे तो कोई मनुष्य था ही नहीं। आदम और हवा की सृष्टि परमेश्वर ने क्या किया? 7वें दिन विश्राम किया, 6वें दिन बनाया। सबसे आखिरी में मनुष्य की सृष्टि की। उससे पहले सारी ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं, उन चीजों की सृष्टि की, तो उसमें कोई मनुष्य था ही नहीं। लेकिन हम कैसे मानते हैं, हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई? विश्वास के आधार पर। और दूसरी बात, जो दृश्य है आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए हमें अब विश्वास की आवश्यकता नहीं। जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं उस पर हमको विश्वास करना है। परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है। मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूं अपनी आंखों से, तो फिर हमें विश्वास वहां पे कहां आ गया? क्योंकि वो मेरे सामने है, मेरे जीवन में है, मैं उसको देख सकता हूं। वहां पे विश्वास नहीं आता है। लेकिन जिस चीज को हम नहीं देख सकते हैं, ब्रह्मांड की जो रचना है, उस समय हम थे नहीं, हम देखे नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। आइए चौथे आयत में लिखा है,
हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी, और विश्वास के कारण ही वह आज भी बोलता है यद्यपि वह मर चुका। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब में इस घटना के बारे में लिखी गई है। हमारे पास समय नहीं है जाने के लिए, लेकिन हम सभी लोग बड़े ही परिचित है इस बात को। यहाँ पे लिखा है, हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। दोनों भाई कैन और हाबिल। कैन क्या किया, अपने जो खेती का जो सबसे पहला भाग था लाया, और हाबिल जो है उसने जानवरों का जो पहला भाग था, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द एनिमल, क्योंकि वो एक चरवाहा था, वो लेकर के आया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने कैन के जो बलिदान था उसको स्वीकार नहीं किया, हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। क्यों? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, कैन, परमेश्वर ने कैन के बलिदान तो बाद में आया, तो सबसे पहले कैन और उसके बलिदान। तो कैन जो है जब परमेश्वर के सामने अपने बलिदान को लाया तो वो कैसे लाया? विश्वास के कारण लाया। ये लिखा ना, हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। तो कैन का जो बलिदान था उसमें विश्वास नहीं था, लेकिन हाबिल का जो बलिदान था वो विश्वास के द्वारा था। कैन जो है वो अपनी वहां पे जब वो बलिदान कर रहा था वो अपनी बड़प्पन को दिखा रहा था कि मेरे मेरे द्वारा मैंने खेती किया, मेरा मेरा मेरे शक्ति के द्वारा, मेरे सामर्थ के द्वारा बलिदान हुआ, कैन ने जब वो लाया। लेकिन हाबिल जब वो अपने जानवरों का जो बलिदान लाया, उसमें हाबिल का क्या था? कुछ नहीं था। जानवर नेचुरल वे में वो बच्चे उसके आए और उस बच्चे को वो ला करके वहां पर बलिदान किया। लेकिन जब कैन जब लाया, कैन ने खेती किया तो बंजर भूमि को उसने पानी दिया, उसके बाद खाद दिया, फिर उसके बहुत खेती में बहुत सारे कार्य करना पड़ता है। उसके अलावा परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ था कि जो भी पहला बलिदान आएगा उसमें लहू होना आवश्यक है। जब हम पेड़ पौधे लाते हैं उसमें लहू नहीं है, लेकिन कैन हाबिल ने एक जानवर को बलिदान किया जिसमें वो खून वहां पे था, लहू का बलिदान। तो बलिदान तो दूसरा भाग था। सबसे पहले परमेश्वर किस बात को वो देखता है? हमारे हृदय को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है। हाबेल जो है वो विश्वास के साथ परमेश्वर के सनिधि में बलिदान को चढ़ाया, लेकिन कैन जो था वो उसमें विश्वास नहीं था, उसमें अहंकार था, उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं थी, क्योंकि साफ लिखा है हाबेल ने विश्वास के कारण। और विश्वास कैसे आता है? रोमी की पत्री में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन को बार बार सुनने से विश्वास आता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आदम और हवा अपने बच्चे को ये बात बार बार सुनाते थे। उनके परिवार में ये बताया गया था कि परमेश्वर, जब बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं उसमें बलिदान, उसमें रक्त की आवश्यकता है। तो हाबिल हाबिल जो है उस वचन को बार बार वो सुन रहा था, और वचन को बार बार सुनने से विश्वास था उसे। लेकिन कैन ने ऐसा नहीं किया। तो विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से हाबिल ने उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला। कैन को धर्मी नहीं बोला गया, हाबिल को धर्मी कहा गया जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी। और विश्वास के कारण ही वह आज भी बोलता है। आज भी हम हाबिल की ये बलिदान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाबिल जो पहला फल ला करके दिया तो वो विश्वास के द्वारा, उसमें उसकी कोई बड़प्पन नहीं थी। वो जो पहले जानवर के बच्चे हुए उसमें उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब वो बलिदान लाया तो सारी महिमा, गौरव गौरव आदर महिमा परमेश्वर को गया। लेकिन जब कैन ने जब लाया तो उसमें वहां क्या किया? परमेश्वर की महिमा नहीं, मनुष्य की महिमा। मैंने अपनी शक्ति से, मैंने खेत को सींचा, मैंने उसमें पानी डाला, मैंने बीज बोया, मैंने उसमें खाद दिया, मैं उसको रोज सुबह शाम उसमें पानी और खाद दे करके फिर वो वृक्ष बड़ा हुआ। तो उसमें क्या है? मनुष्य की बड़प्पन है। लेकिन जब वो जानवर को जब ला करके दिया तो उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं, वहां परमेश्वर की महिमा में। इसलिए आज भी हाबिल के मरने के बाद भी हम उसकी बात करते हैं, उसके बलिदान की बात करते हैं। तो यहां भी हम देखते हैं परमेश्वर जो बलिदान स्वीकारता है, परमेश्वर किस बलिदान से खुश होता है?
विश्वास के कारण जो बलि परमेश्वर को चढ़ाया जाए उसे परमेश्वर स्वीकारता है। 5 और 6वां आयत, विश्वास के कारण ही हानोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव ना हो। परमेश्वर ने क्योंकि उसे दूर हटा दिया था इसलिए वह पाया नहीं गया, क्योंकि उसे उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में उसे सम्मान मिल चुका था। अब देखिए, फिर हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? विश्वास के कारण। यहाँ पे ईनक यानी हानोक, वो परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया? हम वचन में नहीं देखते हैं कहीं वो प्रचार किया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता था। ही वॉक्ड विथ गॉड, यानी उसका जो वॉक था, उसका जो चाल चलन था, वो परमेश्वर की योजना के इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, उसकी उसके आग्रह के अनुसार था। इसलिए क्या किया, उस जो जो जनरेशन था, पाप भरे जनरेशन थे, लोग बुरे बुरे काम कर रहे थे, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते थे, और उन लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा था जिसका नाम था ईनक या हानोक। आज हम लोग भी ऐसे ही समय में पाए जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सारे अविश्वासी लोग हैं, पाप है, झगड़ा है, जहां भी देखे अशांति है। और हम कभी-कभी बोलते हैं, अपने लोगों से भी बोलते हैं कि कैसे हम इस पापी दुनिया में हम कैसे पवित्र जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हानोक की भी अवस्था यही थी। हानोक हमसे भी बुरे अवस्था में था। उसके इर्द-गिर्द जो लोग थे वो बहुत ही बुरे थे। वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हानोक उन लोगों से अलग था। हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के जैसा था, वो परमेश्वर की बातों को विश्वास करता था, और परमेश्वर ने उसे अनुग्रहित किया और उन लोगों के बीच से उसे उठा लिया, क्योंकि उसे उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में उसे सम्मान मिल चुका था। तो परमेश्वर जब न्याय लाना चाह रहा था, जब जजमेंट आने वाला था, तो परमेश्वर हानोक के ऊपर से वो जजमेंट को हटा करके उसको क्या कर दिया, रैप्चर कर लिया, जिंदा उसे स्वर्ग की ओर उठा लिया, ताकि दंड जो है, न्याय जो है, हानोक के ऊपर ना आए। मेरे प्रियजनों, हानोक हमारे लिए भी एक उदाहरण है। हम उस जमाने से भी बुरे, हम उतने बुरे जमाने में नहीं है। जब हानोक अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपनी जान को दिया। हमें कितने सोच समझ करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमारे जीवन में कितना अलगाव होना चाहिए सांसारिक जीवन से, हमारे जीवन में कितनी पवित्रता होना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर भी दंड आएगा। 6वां आयत, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अभी इससे पहले हमने देखा था हाबेल और कैन का जो बलिदान था, हाबेल का बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकारा, कैन के बलिदान को क्यों नहीं स्वीकारा? बलिदान एक विषय था, लेकिन बलिदान से बड़ा विषय क्या था? यहां साफ लिखा है, विश्वास के बिना। तो जो बलिदान हम परमेश्वर के सनिधि में लाते हैं, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। बलिदान अगर हम न्याय प्रमाण के हिसाब से लाएंगे तब भी वो स्वीकारा नहीं जाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। साफ लिखा है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देते। साफ लिखा है, कोई शंका की बात नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, परमेश्वर किससे खुश होता है? विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और क्या लिखा है, हर एक वह, मेरे बारे में लिखा गया, आपके बारे में लिखा गया है, जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है, मेरे लिए आवश्यक है, आपके लिए आवश्यक है क्या? कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कि परमेश्वर है, और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देते। कोई शंका की आवश्यकता नहीं है, साफ लिखा है, विश्वास, विश्वास, फेथ। 7वां है, विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई थी
जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार का दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती। धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना। नू, यहां पे लिखा है नू धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना। वो कैसे कैसे बना? विश्वास से बना, क्योंकि वो विश्वास से आते हैं। हम जानते हैं, ये कहानी हम जानते हैं, पुराने नियम में साफ लिखा है, चरित्र में लिखा हुआ है। नू के जमाने में जब नू वहां प्रचार कर रहा था, न्याय आने वाला है, जजमेंट इज कमिंग, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, रिपेंट, रिपेंट, परमेश्वर के पास वापस आओ, अपने पाप में जीवन को तुम छोड़ करके परमेश्वर पे भरोसा रखो, उसका अनुयायी बनो, न्याय आने वाला है, द जजमेंट इज कमिंग। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब आप देखिए, नूह को परमेश्वर ने क्या चेतावनी दिया कि न्याय आने वाला है, जजमेंट आने वाला है, मैं इस दुनिया का तहस नहस कर दूंगा, बाढ़ आएगा। अब नूह ने कभी भी बारिश तक नहीं देखा था, लेकिन जब परमेश्वर ने बाढ़ की बात कही, हम और आप बारिश हमेशा देखते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नूह ने कभी भी बारिश देखा ही नहीं, और परमेश्वर बोल रहा है बारिश होगा, तो बारिश क्या है उसे पता भी नहीं होगा। बाढ़ आएगा, कभी बाढ़ देखा ही नहीं, हम तो बाढ़ देखे हैं। नूह ने उस बात को विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने वो नाव को बनाया, जिस नाप नाप के अनुसार जो परमेश्वर ने दिखाया वैसा ही बनाया, और पूरा उसका परिवार, नूह और उसके परिवार सिर्फ बच गए। जब न्याय आया, जजमेंट जब आया, बाढ़ आए, सारे दुनिया के लोग मर गए, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया। कैसे बच गया? विश्वास। नूह ने विश्वास किया, परमेश्वर की बात का विश्वास किया। बारिश को कभी देखा नहीं था, लेकिन विश्वास किया, उसे हम कहते हैं विश्वास। जिस चीज को हम देखे नहीं, आज हमें कोई बोल रहा है कल बारिश होने वाला है, तो हमें क्या, बारिश तो हम देखे हैं, हमें पता है बारिश क्या है। लेकिन नूह ने तो कभी बारिश देखा नहीं। बाढ़ आने वाला है हमें पता है, क्योंकि हम बाढ़ देख चुके हैं, वहां विश्वास नहीं है। नूह ने कभी भी बाढ़ देखा ही नहीं, और इसलिए वो धार्मिकता का उत्तराधिकारी। 8 से लेके 19 तक वहां पे हम पढ़ते हैं, 8वां अध्याय। विश्वास के कारण ही जब इब्राहिम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उत्तराधिकारी के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वह यह जानता तक नहीं था कि वह कहां जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। परमेश्वर ने उसे बोला, तुम अपने तंबू को बांध करके आगे बढ़ो, और तुम्हें इतना मैं आशीर्वाद करूंगा। लेकिन उसे वो जगह ही पता नहीं था इब्राहिम को। आज हमें कोई कह रहा है कि तुम वहां चले जाओ, तो सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे कहां जाना है, हमें वो जगह तुम बताओ। लेकिन इब्राहिम ने उस जगह के बारे में उसे ना पता था, उस जगह के बारे ना उसे बताया गया, लेकिन विश्वास के कारण, 9 में आया, विश्वास के कारण ही जिस धरती को देने का उसे वचन दिया गया था, उस पर उसने एक अनजाने परदेशी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। इब्राहिम ने कभी भी हमारे ये पक्का मकान कभी नहीं बनाया, वो तंबू में रहता था, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। क्यों? क्योंकि उसे अब्राहम को पता था कि मेरा निवास स्थान इस पृथ्वी पर नहीं, मेरा निवास स्थान यहाँ पे एक टेम्परल है, तात्कालीन है। इसलिए वो तंबू में वास करता था, एक तंबू से दूसरे तंबू में। क्योंकि वो किस शहर की अपनी निगाह को किस शहर की ओर लगाया? स्वर्गीय शहर की ओर लगाया था। क्योंकि ये शहर तो चल जाएगा, ये शहर टल जाएगा, लेकिन इब्राहिम की जो दृष्टि थी वो स्वर्गीय शहर की ओर थी। इसलिए उसने कभी भी ये बड़े बड़े बिल्डिंग में जो हम रहते हैं, पक्के मकान को उसने कभी बनाया नहीं, उसने कभी पक्के मकान में वो अपने जीवन को नहीं गुजारा, क्योंकि वह अनजाने परदेशी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। वो तंबुओं में वैसे ही रहा जैसे इसहाक और याकूब रहे थे, जो उसके साथ परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अधिकारी थे। इसहाक और याकूब जो प्रतिज्ञा के अधिकारी थे, इब्राहिम के बाद याकूब और इसहाक की बात कही गई है। वो सुदृढ़ आधार वाली उस नगरी की बाट जो रहा था, जिसका शिल्पी और निर्माण करता परमेश्वर है। कभी भी पक्का मकान नहीं बनाया, कभी भी पक्के मकान में वो अपने वास नहीं किया, तंबू में, क्योंकि वो उस नगर की बाट जो रहा था जिसका शिल्पी और निर्माण करता परमेश्वर है। वो स्वर्गीय 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 घर की वो बाट जो रहे थे।
11वां, विश्वास के कारण ही इब्राहिम जो बूढ़ा हो चुका था, सारा जो उसमें बांझ थी, जिसने वचन दिया था, उसने विश्वसनीय समझकर गर्भवती हुई और इब्राहिम को पिता बना दिया। और इस प्रकार इस एक ही व्यक्ति से जो मरियल सा था, आकाश के तारों जितनी असंख्य और सागर तट के रेत कणों जितनी अनगिनत संतानें हुई। हम इस घटना को भी हम जानते हैं, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। सारा बांझ थी, वो इतनी उम्रदार हो गई थी, बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर का दूत आके भविष्यवाणी की कि तुम बच्चा जनोगी करके, तो वो हंसने लगी। जब वो अब्राहम को ये बात बताया गया तो सेरा वहां छिप करके आवाज तो सुन रही थी, और जब इसने सुना कि ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं कि मैं बच्चा जनूंगी, मैं मां बनूंगी, मैं तो बांझ हूं, मेरा उम्र इतना हो गया, तो वो हंसने लगी, खिलखिलाने लगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने विश्वास, जो विश्वास इब्राहिम ने किया, विश्वास के कारण, वो बूढ़ा था फिर भी उसने विश्वास किया, और परमेश्वर ने सेरा के गर्भ को आशीषित किया। और क्या हो गया? इस प्रकार इस एक व्यक्ति से जो मरियल सा था, आकाश के तारों जितनी असंख्य और सागर तक के रेत कणों जितनी अनगिनत संतानें। यहां भी विश्वास। 13वां है, विश्वास को अपने मन में लिए हुए ये लोग मर गए। ये पुराने नियम के जो पेट्रियार्क जिसको पृथ्वीगण जिसको हम कहते हैं, वो मर गए। जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा दी गई थी, इन लोगों को बहुत सारी प्रतिज्ञा दी गई थी, उन्होंने वे वस्तुओं नहीं पाई। वो लोग विश्वास में ही अपने जीवन को व्यतीत कर गए, इस दुनिया से उनका जीवन चला गया। वो उस चीज को अनुभव भी नहीं किए। लेकिन अब्राहम मर गए, उनके बच्चे जो इसहाक याकूब आए, वो उस विश्वास पे अपने जीवन को व्यतीत, वो भी मर गए, वो भी इस बात को अनुभव नहीं किए। वही यहाँ पे लिखा गया, वो लोग मर गए। जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा दी गई थी, उन्होंने वे वस्तुओं नहीं पाई, उन्होंने बस उन्हें दूर से ही देखा। जिस प्रकार मूसा कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे कनान देश दिखाया। विश्वास, वो सिर्फ देख पाया। उसी प्रकार पुराने नियम के ये महान लोग, जो जो प्रतिज्ञा इनको दी गई थी, वो कभी कभी अनुभव नहीं किए, सिर्फ देख पाए थे। देखा और उनका स्वागत किया, तथा उन्होंने यह मान लिया कि वे इस धरती पर परदेसी और अनजाने हैं। उनका विश्वास देखिए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा जो वासस्थान यहाँ नहीं, हम तो परदेसी हैं। 14वां आयत, वे लोग जो ऐसी बातें कहते हैं, वे यह दिखाते हैं कि वे एक ऐसे देश की खोज में हैं जो उनका अपना है। इसलिए इब्राहिम कभी भी पक्के मकान में नहीं रहा, इब्राहिम कभी पक्का मकान बनाया नहीं, वो तंबू में वास किया, क्योंकि वो किस देश की खोज कर रहा था? जो अपना होगा, जो परमानेंट होगा। 15वें आयत, यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिसे वे छोड़ चुके हैं, यानी पृथ्वी, तो उनके फिर से लौटने का अवसर रहता। अगर वो जो परमानेंट घर की बात कर रहे थे, वो जो देख रहे थे, अगर ये पृथ्वी, अगर ये परमानेंट घर होता इनका, तो वो मरने के बाद वापस यहां आने की बात करते। यही लेखक यहां बता रहे हैं, लौटने का अवसर रहता। 16वां आयत, किंतु उन्हें तो स्वर्ग के एक श्रेष्ठ प्रदेश की उत्कट अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता है, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। मेरे प्रियजनों, ये कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है। परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर को मेरा परमेश्वर कहने में गर्व होता है? क्या परमेश्वर को आपका परमेश्वर कहने में गर्व होता है? जिस प्रकार परमेश्वर बोल रहा है, मैं इब्राहिम का, मैं इसहाक का, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, कहने में मुझे घमंड होता है, गर्व होता है। क्या परमेश्वर को जेमोन का परमेश्वर कहने में घमंड होता है, या आपका परमेश्वर कहने में घमंड होता है? इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। और इब्राहिम उसी नगर की बाट जो रहा था, इसहाक, याकूब, और हम लोग भी उस नगर को जो रहे हैं। 17वें आयत, विश्वास के कारण ही इब्राहिम ने, जब परमेश्वर ने इसकी परीक्षा ले रहा था, इसहाक की बलि चढ़ाई। ये भी हम घटना पुराने नियम में देखते हैं। वही जिसे प्रतिज्ञा प्राप्त हुई थी, अपने एकमात्र पुत्र की जब बलि देने वाला था। 18वां, तो यद्यपि परमेश्वर ने उसे कहा था, इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश बढ़ेगा,
19वां आयत, किंतु इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर मरे हुए को भी जिला सकता है, और यदि अलंकारिक भाषा में कहा जाए तो उसने इसहाक को मृत्यु से फिर वापस पा लिया। हम इस घटना को भी जानते हैं, जब इतने सालों के बाद जो वचन में कहा गया था कि तुम्हें संतान मिलेगा, और एक ही संतान था, और वो संतान को फिर बलिदान करने के लिए कहा गया, उनके मन में कभी भी शंका नहीं हुई। क्यों? इब्राहिम जानता था कि जिस जिस संतान को परमेश्वर ने मुझे दिया है वो एक चमत्कार था, और परमेश्वर ने दिया हुआ संतान अगर बलिदान करने वाला है तो मैं विश्वास करता हूं इब्राहिम जानता था कि मैं अगर उसे बलिदान कर भी दूंगा तो परमेश्वर उसे फिर जिला देगा, जबकि परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। तो ये सब चीज कैसे हुआ? विश्वास। अब देखिए, हम बार बार बोलते हैं हमें विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। हम प्रार्थना करते हैं किस चीज से? विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि हमें मिल जाएगा, और हमें जब वो बात नहीं मिलती है तो हम गिड़गिड़ाते हैं। क्यों? इतना विश्वास है। जिस प्रकार इब्राहिम ने, परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला तुम्हारा इकलौता पुत्र को तुम बलिदान करो, इब्राहिम उस इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर बलिदान हो भी जाएगा तो परमेश्वर उसे जिला देगा। इतना विश्वास है। राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास हो तो तुम इस चट्टान से, इस माउंटेन से कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। वचन में लिखा है हमें राई के दाने के बराबर बराबर विश्वास होना है। इब्रानी की किताब 11:20 से 22, 20 में आया, विश्वास के कारण ही इसहाक ने याकूब और ईसो को उनके भविष्य के विषय में आशीर्वाद दिया। 21वां, विश्वास के कारण ही याकूब ने जब वो मर रहा था यूसुफ के हर पुत्र को आशीर्वाद दिया, और अपनी लाठी के ऊपरी सिर पर झुककर सहारा लेते हुए परमेश्वर की उपासना की। विश्वास के कारण ही यूसुफ ने जब उसका अंत निकट था इस्राएल निवासियों के मिस्र से निर्गमन के विषय में बताया तथा अपने अस्थियों के बारे में आदेश दिया। ये सब चरित्र है, हमारे पास समय नहीं है इसका विवरण देने के लिए, लेकिन पुराने नियम में हम उत्पत्ति की किताब में हम ये सब बात को हम देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, तोरा में जब पढ़ेंगे पूरा चरित्र यहाँ पे लिखा गया है कि किस प्रकार यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, और वहां पे मिस्र देश में वो जाके वहां गवर्नर बन गया था, और वहां जब अकाल आया तो कैसे यूसुफ ने अपने परिवार को बचाया, और जो बात उसके मरने के बाद जो जो बात उसने बोला था कि मेरा शरीर कहां पे दफनाना है, कैसे करना है, सारी बात, ये सब चीज विश्वास, विश्वास के कारण, विश्वास के कारण याकूब, विश्वास के कारण जब वो मर रहा था तब ये बात कही थी। सारी बात विश्वास। 23 में आयत, विश्वास के आधार पर ही मूसा के माता पिता ने मूसा के जन्म के बाद उसे 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि वह कोई सामान्य बालक नहीं था और वह राजा की आज्ञा से नहीं डरे। हम जानते हैं राजा का आज्ञा क्या था? छोटे जितने भी शिशु हैं 1 साल के जो भी थे सबको मार देने की बात कही गई थी, लेकिन हम जानते हैं किस प्रकार मूसा को बचाया गया था। 24 में आयत, विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगों की उपेक्षा परमेश्वर के संत जनों के साथ दुर्व्यवहार झेलना ही चुना। 26वां आयत, उसने मसीह के लिए अपना अपमान झेलने को मिस्र के धन भंडारों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वह अपने प्रतिफल पाने की बाट जो रहा था। देखिए, पुराने नियम के जो विश्वासी लोग थे उनका हरेक कोई का उद्देश्य क्या था, अपेक्षा क्या था? वो यहां पे मूसा की बात जो कह रहे हैं, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगों की अपेक्षा परमेश्वर के संत जनों के साथ दुर्व्यवहार झेलना ही चुना। उसने मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र के धन भंडार की अपेक्षा अधिक मूल्यवान माना। क्यों? क्योंकि वह अपना प्रतिफल पाने की बाट जो रहा था। उसका प्रतिफल कहां है? यहां नहीं है। लेखक अपने श्रोताओं को यही दोहराने की कोशिश कर रहा है, यही समझाने की कोशिश कर रहा है। मूसा यहां पे अपना प्रतिफल की बात नहीं जोहा। मूसा को कितना ताड़ना हुआ, इब्राहिम को कितना ताड़ना हुआ। इन लोग हरेक कोई अपना प्रतिफल यहां नहीं ढूंढ रहे थे। वो कष्टों को सहा, वो कुर्बानियों को दिया, क्योंकि उनका प्रतिफल यहां नहीं है। लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे हैं, ताड़ना आएंगी, मुसीबत आएंगी, अपने विश्वास से पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल यहां नहीं है, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। 27वां आयत, विश्वास के कारण ही राजा के कोप से ना डरते हुए उसने मिस्र का परित्याग कर दिया। वह डटा रहा मानो उसे अदृश्य परमेश्वर दिख रहा हो। 28वां आयत,
विश्वास से ही उसने फसह पर्व और लहू छिड़कने का पालन किया। पैसोवर की बात कर रहे हैं, लहू छिड़कने, जहां पे डोर पोस्ट पे लगाने की जो बात कही थी, और क्या होता, ताकि पहली संतानों का विनाश करने वाला इसराइल की पहली संतान को छू तक ना पाए। ये भी क्या था? विश्वास से ही। 29, विश्वास के कारण ही लोग लाल सागर से ऐसे पार हो गए जैसे वह कई सूखी धरती हो, किंतु जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करना चाहा तो वे डूब गए। जानते हैं ये कहानी, मूसा अपने लोगों के साथ जब परमेश्वर ने बोला लाल समुद्र पार करके जाने के लिए, उन लोगों ने किसी तरह का सवाल नहीं किया और लाल समुद्र दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। और लोग जो है मूसा के साथ, वो लोग लाल समुद्र पार करके, और फरो और मिस्र मिस्र के जो लोग थे, जब वो फॉलो, चूंकि वो विश्वास से नहीं जा रहे थे, और पानी में वो लोग सब डूब गए विश्वास के कारण। 30वां आयत, विश्वास के कारण ही यरोहों का नगर प्रकट कोटा लोगों के 7 दिन तक उसके चारों ओर परिक्रमा कर लेने के बाद डर गया। हम जानते हैं वो भी क्या, वॉल ऑफ जेरिको, 7 दिन तक उसके चक्कर काटने के लिए बोला, और दुश्मन का जो दीवार था वो ढह जाएगा करके। आप सोचिए, परमेश्वर सेनापति को आज्ञा दे रहा है, तुमको दुश्मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं। आज किसी को बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है, उसको सिर्फ यही बोला है तुमको क्या करना है, दुश्मन से तुमको जीतने के लिए क्या करना है, ये जो दीवार, इतना बड़ा जेरिको का दीवार है, तुम 6 दिन एक एक बार चक्कर काटो, और 7वां दिन 7 बार चक्कर काटो, और वो दीवार ढह जाएगा। ये कोई कोई भी सेनापति विश्वास करेगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार किए हैं, और उन लोगों ने विश्वास किया, विश्वास के कारण। 31वां है, विश्वास के कारण ही राहाब नाम की वेश्या आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं मारी गई थी, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत सत्कार किया था। 32वां है, अब मैं और अधिक क्या कहूं, लेखक बोल रहे हैं मैं और अधिक क्या कहूं, मैं भी आपसे बोल रहा हूं मैं अधिक क्या कहूं। इतनी घटना लिखी गई है इब्रानी की किताब 11वां अध्याय, और हम लोग पूरे वचन को जानते हैं, इसलिए मैं इसका इतना विवरण नहीं दिया। और लेखक भी बोल रहा है मैं अधिक क्या कहूं, गिदोन, बाराक, शिमशोन, यफ्था, दाऊद, शमूएल तथा उन नबियों की चर्चा करने का मेरे पास समय नहीं है। 33वां है, जिन्होंने विश्वास से राज्यों को जीत लिया, धार्मिकता के कार्य किए, तथा परमेश्वर ने जो देने का वचन दिया था उसे प्राप्त किया। जिन्होंने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। जानते हैं दानियल के विषय में कहा गया है, वहां पे उसने नबूकदनेस्सर की आज्ञा, वहां पे मूर्ति को वो दंडवत नहीं किया, बोला मैं अपने जीव, अपने परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने अपने सिर नहीं झुकाऊंगा करके, वो उसे वहां पे क्या किया, शेर के मुंह, सिंहों के जो पिंजरे में उसे डाल दिया, वो डरा नहीं, और परमेश्वर ने क्या किया, उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। विश्वास। 34वां, लपलपाती लपटों के क्रोध को शांत किया, तथा तलवार की धार से बच निकले, जिनकी दुर्बलता ही शक्ति में बदल गई, और युद्ध में जो शक्तिशाली बने, तथा जिन्होंने विदेशी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर डाला। 35वां, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया, बहुतों को सताया गया किंतु उन्होंने छुटकारा पाने से मना कर दिया, ताकि उन्हें एक और अच्छे जीवन में पुनरुत्थान मिल सके। 36वां है, कुछ को उपहासों और कोणों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को जंजीरों से जकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया। ये पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी हम पाते हैं, जहां पौलुस को बंदीगृह में डाल दिया, पत्रुस को बंदीगृह में डाल दिया, स्तिफानस को पत्थर से मार डाला। ये सारे लोग क्या किए वहां पे, कभी भी उन लोगों ने निराशा नहीं दिखाई, वो लोग कभी पीछे मुड़े नहीं। इनके जीवन में इतनी ताड़ना है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़े। क्यों? क्योंकि वो अब उनका निगाह आगे की ओर था, स्वर्ग की ओर था। वो जानते थे उनका जो निवास स्थान यहां नहीं है, उनका जो रिवार्ड है वो यहां नहीं है। 36वां, कुछ को उपहास और कोड़ों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को जंजीरों से जकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया। 37, कुछ पर पथराव किया गया, स्तिफानोस की बात कही गई है, उन्हें और स्तिफानोस ने और सारे शिष्यों को पत्थर से पथराव किया गया, उन्होंने और से चीर कर दो फांक कर दिया गया, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों को बहुत, एक दो को छोड़कर बाकी सभी जो उनके शिष्य लोग थे, उनका जो अंत जो था, मौत था, वो बड़ा ही दर्दनाक मौत था। किसी को तेल में डाल, गर्म तेल में डाल दिया, किसी को उल्टा लटका करके सूली पर मार दिया गया, किसी का सिर खतना कर दिया गया। बहुत ही दर्दनाक मौत से आइजिया के बारे हम जानते हैं कि उसको
दो भाग में ऐसे एक सौ के द्वारा, जो लकड़ी काटने वाला जो सौ होता है उससे दो भाग में उसे काट दिया। तो ऐसे ऐसे परेशानी से इन लोगों ने गुजरा है, इतने कष्टों से इन लोगों ने, तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। वे गरीब थे, उन्हें यातनाएं दी गई और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। लेखक अपने श्रोताओं को याद दिलाने की कोशिश, चरित्र से इन लोगों की बात, पुराने नियम से, बिकॉज इन लोग जो थे, ये लोग पुराने नियम से परिपक्व थे। ये योद्धा लोग जो थे, दाऊद, गिदोन, बाराक, शिमशोन, शमूएल, इनके बारे में ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। पुराने नियम के जो मैन ऑफ फेथ जो थे, इनके चरित्र से वाकिफ थे ये लोग। और लेखक बोल रहे, देखो उनके जीवन में कितनी यातनाएं दी गई। स्त्रियों के हाथ से उनके बच्चे को छीन करके जानवरों के, शेरों के गुफाओं में फेंक दिया गया, उन्हें नंगा किया गया, उन्हें तलवारों से काट दिया गया। माताएं अपने बच्चों को मरते हुए देख रही थी। इतने कष्टों को सहा इन लोगों ने। वो लोग गरीब थे, उन्हें यातनाएं दी गई, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। वे भेड़ बकरियों की खाले ओढ़े इधर उधर भटकते रहे, कपड़े तक नहीं थे, भेड़ बकरियों की खाले ओढ़ के इधर उधर भटक रहे थे। यहाँ पे इन लोगों को भी अपने संपत्ति से दखल अंदाज कर दिया गया। तो ये लोग भी सोच रहे हमारे पास कुछ नहीं है, तो याद दिलाया जा रहा है ये लोग गरीब थे। पुराने नियम के जो योद्धा लोग थे, ये लोग गरीब थे, भेड़ बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटक रहे थे, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए उनको जगह नहीं थी। 38वां, यह संसार उनके योग्य नहीं था। लेखक अपने श्रोताओं को भी यही बताने की कोशिश कर रहा है। इतना चरित्र, इन लोगों की बात यहाँ पे लिखने की क्या आवश्यकता थी? पवित्र आत्मा इन बातों को क्यों हमें सुना रहा है? इन लोगों को उत्साहित करने के लिए, हमें प्रोत्साहन करने के लिए कि हम भी जब इस दुनिया में रहते हैं, हम भी जब विश्वासी के तौर पे इस पाप भरी दुनिया में रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी ताड़ना आएंगे, कष्ट आएंगे। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हम खड़े होंगे, हमारे जीवन में ताड़ना आएंगे, कष्ट आएंगे। क्यों? 38वें आयत में लिखा है, यह संसार उनके योग्य नहीं था। मेरे प्रियजनों, यह संसार सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ पुराने नियम के विश्वासियों के लिए नहीं, उन योद्धाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी ये योग्य नहीं है। वे बियाबानों और पहाड़ों में घूमते रहे और गुफाओं और धरती में बने बीलों में छिपते छिपाते फिरे। जिस प्रकार अभी हमने देखा, मूसा का जिंदगी देखा, कैसे वो एक छोटा सा शिशु को उसके माता पिता ने क्या किया, एक छोटा सा बास्केट में डाल करके नदी में छोड़ दिया, नील नदी में छोड़ दिया। ऐसे कितने 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 लोगों के चरित्र को हम देखते हैं। गुफाओं में और धरती में और बने बिलों में जाकर के वो छिपते रहे, उनके पीछे दुश्मन आ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। आइए इस अध्याय के आखिरी आयत में हम जाएंगे, 39 और 40 में। अपने विश्वास के कारण ही, किसके विश्वास के कारण? फिर एक बार देखिए, किसी और के विश्वास के कारण नहीं। इसलिए जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तो मेरे माता पिता के विश्वास के कारण हम मसीह नहीं बनते हैं, हमारा उद्धार नहीं होता। आपका उद्धार आपके विश्वास के कारण, आपका उद्धार आपका प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, ना कि आपका उद्धार आपके माता पिता के ग्रहण करने से होगा। अपने विश्वास के कारण ही इन सबको सराहा गया। आपको कैसे सराहा जाएगा? आपका विश्वास। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करूंगा, अपने ओंठों से अपने पापों का अंगीकार, उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूंगा, हृदय में विश्वास करूंगा, तब मुझे सराहा जाएगा, तब मैं उद्धार पाऊंगा, ना कि मेरे माता पिता के कहने से, करने से। फिर भी परमेश्वर को जिसका महान वचन उन्हें दिया था, उसे इनमें से कोई भी नहीं पा सका। अब आप देखिए, इब्राहिम से लेके, इसहाक से लेके, याकूब से लेके, नूह से लेकर के जो इन लोगों को जो कहा गया था, जो इनका रिवार्ड के बारे कहा गया था, जो वचन में इनको कहा गया था कि तुमको ये मिलेगा, उनमें से कोई भी इन रिवार्ड को उस समय तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन वो अपने विश्वास से सिर्फ आगे की ओर देखते हुए
द बिल्डर एंड द आर्किटेक्ट, वो यहोवा को देखते हुए, वो स्वर्ग को देखते हुए अपने जीवन को आगे बिताए। लेकिन इन लोगों को वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उसका उत्तर देखिए 40वें आयत में। परमेश्वर के पास अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए, अब 40 में हमारे लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए कहा गया है, परमेश्वर के पास अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए कुछ और अधिक उत्तम था, जिसे उन्हें भी, पुराने नियम के विश्वासियों की बात कहा जा रहा है, बस हमारे साथ ही संपूर्ण सिद्ध किया जाए। कितनी बड़ी बात कही गई है। परमेश्वर के पास अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए कुछ और अधिक उत्तम था। अब देखिए, हम नए नियम के विश्वासी, नए वाचा के जो लोग हैं, कितने कितने भाग्यशाली लोग हैं। पुराने नियम के जो, पुरानी वाचा में जो लोग थे, उनसे भी भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि उन लोग सिर्फ आगे की ओर देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए सूली पर लटकेंगे, सिर्फ उन्होंने सुना था, लेकिन हमने अनुभव किया है। और अधिक उत्तम है हम, जिसे उन्हें भी बस हमारे साथ ही संपूर्ण सिद्ध किया जाए। वो हमारे लिए उन लोगों को रोक दिया गया, उनका जो रिवार्ड था उनको रोक दिया गया, ताकि हम आए, हम अनुभव करें। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह के पापों के प्रायश्चित, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो सूली पर कुर्बान होना, और नए नए नियम के विश्वासी बन जाए, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे लिए, हमारे साथ, उनके लिए वो उस समय तक वो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन वो विश्वास के साथ वो जीते रहे। इसलिए वो कैसे उद्धार पाए हैं? वो विश्वास के कारण। उन लोगों ने उस बात को देखा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह की बात को उन्होंने सुना था, लेकिन हम देख चुके हैं, वो इतिहास हो चुका है। हमारे साथ कैसे? पुराने नियम के विश्वासी लोग हमारे साथ संपूर्ण सिद्ध किए जाए। तो इब्रानी किताब 11 अध्याय का सारांश क्या है? अभी तक हमने पढ़ा, बहुत लंबा अध्याय था, 40 वाक्य थे और बहुत बात कही गई थी, जो कि हम सब चीज डिटेल में नहीं देख पाए। लेकिन सारांश क्या है? पुराने नियम के पितृपुरुष विश्वास खोए बिना जीवित रहे, कष्ट सहे, मर गए, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे। उन्हें वादे भी नहीं मिले। अभी आखिरी में हमने यही पढ़ा, उन्हें वादे भी नहीं मिले। मैंने वादे का वो सिर्फ भरोसा था, विश्वास था, वो अनुभव नहीं किए। हम अनुभव किए, लेकिन हमारे हमारे समय तक के लिए उन्हें रोका गया। उन्हें वादे भी नहीं मिले, उन्हें वो उपहार नहीं मिले जिनका वादा किया गया था, जैसा पाप से मुक्ति, पापों की क्षमा, ईश्वर के साथ सच्चा रिश्ता, अनंत जीवन। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हुआ। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे लिए उन लोगों को रोका गया, उनके उपहार नहीं उनको मिल पाए। लेकिन आज वो भी उस उपहार के अवकाशी है, क्योंकि ये बात पूर्ण हो चुकी है, पूर्ति हो चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे बुरे थे या परमेश्वर उनसे नाराज थे। ये पुराने नियम के विश्वासियों की बात कीजिए, बल्कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम नई वाचा में आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ समझ में आ गया? जो हमने 40 में 39 और 40 आयत में जो बात को हम पढ़े थे कि पुराने नियम के जो लोग थे, वो वादा को अनुभव नहीं कर पाए। क्यों? उपहार उनको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वे बुरे थे, ऐसा नहीं है, या परमेश्वर उसे नाराज था, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम जो नई वाचा में आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। पुरानी वाचा के लोगों को रुकना पड़ा। पुरानी वाचा में लोगों ने केवल विश्वास के द्वारा दूर से वादों को देखा, जैसा मूसा ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को दूर से देखा था, कनान देश। नई वाचा में वादे यही हैं और उन्हें विश्वास द्वारा समझा जाता। नई वाचा में वादे कहां है? हम में है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। हमारे पाप जो है वो अनंत काल के लिए क्षमा किए गए। पुरानी वाचा में पाप जो था वो अनंत काल के लिए क्षमा नहीं होता था, इसलिए हर साल, सालों साल वो वहां बलिदान किया करते थे। वो एक टेम्पररी टाइम,
लेखक अपने पाठकों की ओर क्या इशारा करना चाहते हैं? इस अध्याय के द्वारा लेखक पाठकों की ओर क्या इशारा कर रहे हैं? अपने विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पहली बात, श्रोताओं को लेखक बता रहे हैं, और सिर्फ अपने उस श्रोताओं को नहीं, यहूदी विश्वासी जो यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए इब्रानी की किताब के जो श्रोता लोग थे, सिर्फ वो लोग नहीं, हम लोग भी आज जो हम पढ़ रहे हैं, कल जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उनके लिए ये कहा गया है। क्या कहा गया है? अपने विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरी बात, विश्वास के बिना हम परमेश्वर के वादों को नहीं देख सकते हैं। तीसरी बात, यीशु हमारे विश्वास के संस्थापक और सिद्ध करता है। यीशु ने नूह, मूसा, दाऊद, याकूब, यूसुफ आदि जैसे त्रुटिपूर्ण लोगों को पूर्ण बनाया, वह हमें भी पूर्ण बनाएगा। आखिरी बात, विश्वास के बिना हमारे पास प्रलोभन का विरोध करने या उन परीक्षणों पर काबू पाने की क्षमता नहीं होगी जिनका सामना हम में से प्रत्येक को इस दुनिया में मसीह के रूप में अपनी दौड़ या जीवन समाप्त करने के लिए करना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय हम सबों के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन का एक अध्याय था। विश्वास, हम साफ साफ इस अध्याय में हमने ये पढ़ा, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आने वाले दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम विश्वास के साथ उस परमेश्वर की वाचा पर, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास रखें और उस पर भरोसा रखें। नहीं तो परमेश्वर हमारे किसी भी कर्मों के द्वारा, हमारे किसी भी बलिदान के द्वारा, हमारे किसी भी जीवन के द्वारा परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा। आने वाले दिनों में प्रभु हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते हम इब्रानी की किताब उसका 12वां अध्याय को देखेंगे। धन्यवाद।